नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 स्पर्श का पाठ नए इलाके में और खुशबू रचते हैं हाथ, जिनके कवि अरुण कमल जी हैं, इसका मैं MCQ पढ़ाने जा रही हूं। और इससे पहले क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं सारा MCQ बना चुकी हूं। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर भी मैं बनाई हूं और हिंदी व्याकरण भी मैं पढ़ा चुकी हूं। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग नए इलाके में और खुशबू रचते हैं हाथ, इसका MCQ पढ़ेंगे। और इसमें देखते हैं कि नए इलाके में और खुशबू रचते हैं हाथ का इसमें कुछ पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ के तहत ही आपको प्रश्न आएंगे। जैसा आप देख सकते हैं नीचे दिया गया है, काव्यांशों को पढ़कर कुछ प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें क्या दिया गया है, यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है, यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ, जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूँ। अब यही उपाय है कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो क्या यही है वो घर। क का इसमें प्रश्न MCQ दिया गया है क का। अब किस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क, अब पुराने रास्ते पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरा, अब नए रास्ते पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तीसरा, अब पुरानी यादों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और चौथा है, अब नई यादों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, अब किस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इसका उत्तर है तीसरा, अब पुरानी यादों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमेशा नया नया कुछ न कुछ बन रहा है। ख का है, जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ से कवि का क्या आशय है। पहला, खुशी का गम में बदल जाना। दूसरा, गम का खुशी में बदल जाना। तीसरा, ऋतु परिवर्तन। चौथा, समय की परिवर्तनशीलता। तो जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ से कवि का क्या आशय है। इसका उत्तर है चौथा, समय की परिवर्तनशीलता, यानी हमेशा परिवर्तन कुछ न कुछ समय के अनुसार हो रहा है। ग का है, दुनिया एक ही दिन में क्यों पुरानी पड़ जाती है। पहला, क्योंकि जो बीत गया सो बात गई। दूसरा, क्योंकि नित्य नए परिवर्तन हो रहे हैं। तीसरा, क्योंकि बीता दिन फिर लौट कर नहीं आता। और चौथा है, क्योंकि बीता दिन पुराना हो जाता है। तो दुनिया एक ही दिन में क्यों पुरानी पड़ जाती है। इसका सही उत्तर है दूसरा, क्योंकि नए नित्य परिवर्तन हो रहे हैं। घ का है, हर दरवाजे पर जाकर कवि ने क्या पूछा। पहला, क्या वह वही शहर में है। क्या दूसरा, क्या यह भादों का मौसम है। तीसरा, क्या यह वही मकान है। चौथा, क्या वह उसे पहचानते हैं। तो हर दरवाजे पर जाकर कवि ने क्या पूछा। इसका सही उत्तर है तीसरा, क्या वह वही मकान है। अंगह का, समय बहुत कम है तुम्हारे पास कहकर कवि क्या समझाना चाहता है। पहला, जीवन अवधि बहुत कम है और काम बहुत अधिक। दूसरा, कम समय में बहुत काम निपटाना है। तीसरा, बनते बिगड़ते स्वरूप के बीच समय की गति बदलती जा रही है। चौथा, बनते बिगड़ते स्वरूप के बीच जीवन तीव्र गति से बहता चला जा रहा है। तो क्या पूछ रहा है, अंगह में समय बहुत कम है तुम्हारे पास कहकर कवि क्या समझाना चाहता है। इसका उत्तर है चौथा, बनते बिगड़ते स्वरूप के बीच जीवन तीव्र गति से बहता चला जा रहा है। और आगे प्रश्न है, नए इलाके में कविता के कवि कौन है। क, अरुण कमल। ख, हरिवंश राय बच्चन। ग, नाजिर अकबराबादी। घ, रामधारी सिंह दिनकर। तो नए इलाके में कविता के कवि कौन है। इसका उत्तर है क, अरुण कमल। दूसरा प्रश्न है, खुशबू रचते हैं हाथ कविता के कवि कौन है। क, जयशंकर प्रसाद। ख, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ग, सियाराम शरण गुप्त। घ, अरुण कमल। तो खुशबू रचते हैं हाथ कविता के कवि कौन है। उत्तर है अरुण कमल। तीसरा प्रश्न है, अरुण कमल का जन्म कब और कहाँ हुआ, कब हुआ। क, सन 1950 में। ख, सन 1952 में। घ, सन 1954 में। घ, सन 1956 में। तो अरुण कमल का जन्म कब हुआ। इसका सही उत्तर है ग, सन 1954 में। चौथा प्रश्न है, नए इलाके में जाने पर कवि क्या भूल जाता है।
क सामान, ख रास्ता, ग पढ़ना, घ फोन करना। तो नए इलाके में जाने पर कवि क्या भूल जाता है? इसका सही उत्तर है ख रास्ता। 5वां प्रश्न है, कवि पीपल, लोहे के दरवाजे, खाली जमीन के आधार पर क्या पहचानना चाहता है? क उस स्थान पर जहाँ पर उसे जाना है, ख अपने खाली पड़े प्लाट को, ग अपने पड़ोसियों के मकान को, घ अपने पैतृक जमीन को। तो कभी पीपल, लोहे के दरवाजे, खाली जमीन के आधार पर क्या पहचानना चाहता है? उत्तर है क उस स्थान पर जहाँ पर उसे जाना है। 6ठा प्रश्न है, दूसरी बार आने पर क्या होता है? क कोई कवि को पहचानता नहीं, ख इलाके में भारी अंतर आ जाता है, ग सभी लोग कवि को पहचान लेते हैं, घ कवि अक्सर अपने मित्र का घर भूल जाता है। तो दूसरी बार आने पर क्या होता है? इसका सही उत्तर है ख भारी इलाके में भारी अंतर आ जाता है। 7वां प्रश्न है, समाज को सुंदर बनाने वाले लोग अक्सर कैसी जगहों में रहते हैं? क अच्छी जगहों में, ख आलीशान बंगलों में, ग गंदी जगहों में, घ शहर के बीच में। तो समाज को सुंदर बनाने वाले लोग अक्सर कैसी जगहों में रहते हैं? उत्तर है ग गंदी जगहों में। 8वां प्रश्न है, समाज को खुशबू देने वाले लोग गंदी जगहों पर रहने के लिए क्यों मजबूर हैं? क उनके पास इतना पैसा नहीं कि वे अच्छी जगह पर मकान बना सके, ख उनको उपेक्षित नज़रों से देखा जाता है, ग उनका शोषण होता है, घ उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो समाज को खुशबू देने वाले लोग गंदी जगहों पर रहने के लिए क्यों मजबूर हैं? इसका उत्तर है घ उपर्युक्त सभी कथन सत्य है, यानी क ख ग जो है इसमें सभी कुछ सत्य हैं। 9वां प्रश्न है, खुशबू रचते हैं हाथ कविता में कैसे कैसे हाथों का उल्लेख हुआ है? क उभरी नसों वाले हाथ, ख जख्म से फटे हाथों का, घ जूही की डाल से खुशबूदार हाथों का, घ उपर्युक्त सभी। तो खुशबू रचते हैं हाथ कविता में कैसे कैसे हाथों का उल्लेख हुआ है? इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, यानी क ख ग जो है सब सही है। 10 नंबर प्रश्न है, वसंत का गया पतझड़ में लौटने से क्या अभिप्राय है? क 1 साल बाद लौटना, ख जवानी में जाकर बुढ़ापे में लौटना, ग भारी अंतर का आ जाना, घ उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो वसंत का गया पतझड़ में लौटने से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है ग भारी अंतर का आ जाना। 11 नंबर प्रश्न है, पुराने निशान धोखा क्यों दे जाते हैं? क लोग उन निशानों को मिटा देते हैं, ख लोग उस जगह पर नए मकान बना लेते हैं, ग लेखक को याद ही नहीं रहता, घ इनमें से कोई नहीं। तो पुराने निशान धोखा क्यों देते हैं? इसका सही उत्तर है ख लोग उस जगह पर नए मकान बना लेते हैं। अब 12 नंबर प्रश्न है, कविता की उचित पंक्तियों से कविता को पूरा करके लिखिए। तो इसमें आप पूरा करने के लिए रहेगा और उसका उत्तर देखिए बच्चों, क ख ग घ अंग है, तो क ख ग अंग का उत्तर मैं नीचे लिख दी हूँ, आप मिलान कर सकते हैं एक एक करके। जैसे क में क्या है, जैसे एक नए बसते इलाकों में, तो इसका उत्तर क का ये होगा जहाँ रोज बन रहे हैं नए मकान। ख है, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ, तो धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। ग का है, खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर। घ का, और जमीन का खाली टुकड़ा जहाँ से बाएं मुड़ना था मुझे। तो इस तरह से आप क ख ग घ का उत्तर आप इसमें ढूंढ सकते हैं, सारा इसमें दिया हुआ है। और 13 नंबर प्रश्न है, कविता की छुटी हुई पंक्तियां लिखकर कविता पूरी कीजिए। तो मैं इसको पूरी भी कर दी हूँ। क का है, कई गलियों के बीच कई नालों के पार। ख कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ। तो इसमें देखिए सारा उत्तर दिया गया है जितना तक मैं पढ़ाई हूँ। अगर आप मिलान करना चाहते हैं तो आप मिलान कर सकते हैं, इसमें सारा दिया हुआ है। और इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा।
और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।